तो बेटा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो चैप्टर तो बढ़िया है ये। अब वर्ड प्रॉब्लम आने हैं 6 से 8 नंबर के नंबर्स तो आने ही आने हैं। 6 से 8 नंबर के मतलब क्वेश्चंस तो आने आने हैं, या तो 6 या फिर 8। वर्ड प्रॉब्लम ही ज्यादातर देखो मिलते हैं इससे। एक आधा इक्वेशन को सॉल्व करने को मिल गई तो मिल गई, वरना ज्यादातर आप लोग को इससे वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, सीधे मुद्दे पे आएंगे। ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू, जिसमें कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 2। देख लो x है और कौन सा वेरिएबल? y। ठीक है। और अगर आप कहो पेयर इसको क्यों बोला जाता है, साथ स्टार्टिंग में ये भी लिखा होता है एनसीईआरटी के अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको इसको सॉल्यूशंस की फॉर्म में लिखना है, मतलब इसके हमको सॉल्यूशन भी निकालना है। तो जनरली आप इसको कैसे लिखते हो? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हो गई? अब ऑब्वियस बात है, जब आप दो लाइनों को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो अलग अलग सिचुएशन बनेगी, है ना। हो सकता है ये दोनों लाइनें कैसी चली जाएं, ऐसा भी हो सकता है। अगले में हो सकता है दोनों लाइनें एक ऐसे जाए तो एक ऐसी चली जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। और मे भी ऐसा हो सकता है बेटा कि एक लाइन ऐसी जा रही है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर चली जाए। ऐसी लाइनों को हम कौन सा भी चीज को अगर स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा तो शुरू से करूंगा ना स्टार्ट, बिल्कुल एकदम से सीधे क्वेश्चन, थोड़ा सा बेसिक तो चलता है यार, है। ठीक है। तो इस तरीके की बच्चे लाइनें हो सकती हैं। पहली इक्वेशन को आप कह सकते हो, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइंस। बेटा पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन कैसे होते हैं? इनकंसिस्टेंट। कैसे होते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्योंकि ये तो कहीं सॉल्यूशन देंगे ही नहीं, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है भाई, ये एक पॉइंट पे कट हो रहे हैं इसलिए आपको ये सॉल्यूशन देंगे, इसलिए इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? कंसिस्टेंट। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर आप इनकी बात करते हो कि भाई एक लाइन गई, एक लाइन के ऊपर दूसरी ओवरलैप कर गई, इसको कॉइंसाइड लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये कॉइंसाइड करती हैं, इसलिए इनको हम लोग बोल देते हैं कौन से? मैनी सॉल्यूशन। मींस ये भी हमारे पास कैसी हो जाती है? कंसिस्टेंट। तो ये सब कंसिस्टेंट है, वो वाली इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो आपको एक भी सॉल्यूशन ना दे, है ना। ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं देंगी। यहां पर हालत कैसी होगी? नो सॉल्यूशन। यहां पर एक पॉइंट पे कट कर रही है इसलिए एक सॉल्यूशन होगा इसका, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और ये देगी आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप करती हुई जा रही है तो बहुत सारे पॉइंट्स देगी एक लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग यहां पे मैनी सॉल्यूशन, मैनी, या फिर आप इसको बोल सकते हो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये इस तरीके से कहानी रहती है भैया। इनको सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इनको सॉल्व करने का तरीका आपका कुछ ऐसा रहेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर है, तीनों का रेशियो बराबर आता है, तो ऐसी लाइनों को आप कॉन्साइड कहते हो। कौन सी कहते हो? कॉन्साइड। समझ गया बात को? और कॉन्साइड में कैसे सॉल्यूशन है आप ध्यान से देख लो, मैनी सॉल्यूशन और साथ ही साथ कंसिस्टेंट। अगला हो जाता है a1/a2 हो, b1/b2 हो, लेकिन नॉट इक्वल्स टू हो c1/। ठीक है, ऐसे में हो जाती है इनकंसिस्टेंट, मींस पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन है? पैरेलल लाइंस। अगले में क्या हो जाता है? मे भी ऐसा हो सकता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 बट इक्वल्स टू c1/c2। c1 c2 बराबर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a1/a2 और b1/b2 का रेशियो नॉट इक्वल हो। तो मेरे बच्चे इसको आप क्या कह देते हो? इंटरसेक्टिंग लाइंस। बोलो जी क्लियर? अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो भी आपको कैसे देती हैं? सॉल्यूशन देती हैं। तो इसलिए ये भी कंसिस्टेंट। तो ये और ये कंसिस्टेंट बट ये इनकंसिस्टेंट। बोलो जी क्लियर हो गई ये बात? ये छोटा सा रेशियो होता है, इसको समझाना जरूरी था इसलिए मैंने एक बार समझा दिया। ठीक है, इसी में एक बेसिक और समझा देता हूं मैं, 2 डिजिट नंबर का, वो क्वेश्चंस में लगेगा इसलिए मैं आपको समझा देता हूं। वर्ड प्रॉब्लम में लगेगा कि भाई 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है। ठीक है, समझ लो। देखो कोई भी एक 2 डिजिट नंबर होगा तो ऑब्वियस बात है, इतना तो आपको पता ही है कि वो 10 से शुरू होगा और 99 पे खत्म होगा, है ना।
तो ऑब्वियस बात है 10 से शुरू से लेकर के 99 तक अगर खत्म हो रहा है तो इसमें एक होगी यूनिट प्लेस और एक होगी हमारी कौन सी प्लेस, टेंथ प्लेस। इतना तो क्लियर है ना। तो हम यूनिट प्लेस को y मान लेते हैं, आप यूनिट प्लेस को कितना मान लो और टेंथ प्लेस को कितना मान लो, x। तो कोई भी एक नंबर x y की फॉर्म में होता है, ये चीज क्लियर कर लो आप। कोई भी 2 डिजिट देखो बेटा, एक्स वाई का मतलब बेटा क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। दिस इज द टेंथ प्लेस, दिस इज द यूनिट प्लेस। अब कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जरा ध्यान से देखो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑब्वियस बात है, जैसे मान लो 98 है तो 98 को कैसे लिख सकते हो, 90 प्लस कितना, तो इसको कैसे लिखोगे 9 इंटू 10 और प्लस कितना, तो 9 हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा y। तो यानी कि एक नंबर क्या आ गया 10x प्लस, दिस इज द जनरल फॉर्म। किसी भी 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस y की फॉर्म में लिखा जाता है, विच इज द ओरिजिनल नंबर। समझे, कोई भी एक ओरिजिनल नंबर लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 10x और प्लस कितना y। अब उसने एक अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर है वो उसको इंटरचेंज कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। समझे, रिवर्स मींस पहले था xy, ये मान लो 64 था, ऐसी वर्बली बता रहा हूं मैं। उसने क्या करा, बोले इसको स्विच कर दिया, मींस चेंज कर दिया, ये बना दी y, ये बना दिया x, तो नंबर हो गया होगा 46, यस और नो। तो नंबर अब चेंज हुआ होगा, अब ये बन गया यूनिट प्लेस और ये बन गया टेंथ प्लेस। तो इंटरचेंजिंग नंबर क्या होगा, मजाक नहीं चल रही है बेटा, यहाँ पढ़ाई चल रही है, इसलिए इस पर ध्यान दो। इंटरचेंजिंग नंबर का मतलब हो जाएगा 10y प्लस कितना x, दिस इज 10y प्लस x। वो हो गया हमारे पास 10x प्लस y, आप समझे बात को, ये हो गया 10y प्लस x। तो ये इंटरचेंजिंग नंबर है, वो ओरिजिनल नंबर है। तो इसका कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो यही इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, बस इतना कॉन्सेप्ट में आपके काम पते हो जाने हैं, बस इनको बस याद रखो। बाकी इतना तो मैं समझता ही होऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड याद हो या ना हो, एलिमिनेशन मेथड तो याद रखना ही रखना है ना। एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा काम आने वाला मेथड है ये। ज्यादातर क्या 90% 95% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने हैं, आप सबको ये चीज पता है। ठीक है, कौन ही लगाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, मे बी अगर लिख के आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, जो कभी आता नहीं है, तो शायद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़े। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, जिनको नहीं आता वो देख लें एक बार। जैसे ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक दे दिया उसने 3x प्लस 2 माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल देकर के बस समझा रहा हूं एलिमिनेशन लगता कैसे है। तो इसमें सबसे पहले या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, किसी एक चीज को आप बराबर कर लो, किसी भी एक चीज को जिसको आपको चाहो। तो मे भी आपने सोचा कि हम y को बराबर कर लेते हैं, तो आपने इसमें किससे मल्टीप्लाई करा दी जरा बताओ, 2 से, क्योंकि यहाँ 2y है इसलिए यहाँ 2 से करा दी। तो ये कितना हो जाएगा 4x 2y 4 बराबर 3x 2y प्लस 3 बराबर। आप ध्यान से देखो, ये तो है, ये खत्म हो गया। ये होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है आप इक्वेशन में से या तो x की टर्म को एलिमिनेट करो या फिर y की टर्म को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट मीन्स हटाना, आप समझ रहे हो बात को। ये होते हैं मेथड्स। ठीक है, अब आपको एक टर्म में आंसर मिल जाएगा 4 3 7, 4 और 3 7 बराबर कितना 0, 7x बराबर -7, 7 से 7 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये वैल्यू कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेथड का हम लोग यूज करेंगे अब सारे क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर हो गई ये चीज। ठीक है, इतना तुम्हारा बेसिक था इस चैप्टर के अंदर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है, एमसीक्यू के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विच इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू टाइप। देख लो आप कैसे करना है। दो इक्वेशन दिए हैं आप लोगों को, 2x प्लस 3y बराबर कितना, और एक इक्वेशन दी है 4x प्लस ky बराबर कितना। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सॉल्यूशन कैसे है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कॉइंसाइड वाली कंडीशन में होते हैं, है ना, और कॉइंसाइड वाली कंडीशन में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होता है। तो a1 2, ये 4, 3 अपॉन k 5 अपॉन 10। वैसे तो माइनस का 5 और माइनस का 10 आएगा,
क्योंकि ये चीज इधर पे आती है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि ये कट जाने हैं। किसी भी दो को आप रख लो, इन दोनों को रख लो, 2/4 बराबर 3/2 टू द के की वैल्यू 3 टू द के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू, अरे भयंकर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन 3x minus y plus 8 is equals to 0 and 6x minus ky बराबर -16 have parallel lines। have नहीं बेटा, आर पैरेलल लाइन्स, प्रिंट गलत है ये, आर पैरेलल लाइन्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, देखते हैं बेटा, छोटा सा ही क्वेश्चन है, खैर वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े से एमसीक्यू टाइप ही होंगे। कह रहा है के की वैल्यू बताओ, इक्वेशन आपको दे रखी है 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दूसरी है 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू -16। आपको कैसे कैसी इक्वेशन दी है ये, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, यस और नो। ठीक है, तो 3 बटे कितना माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1 और अपॉन के, 3 कितने था, के की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है जी, चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है के की वैल्यू बताइए फॉर व्हाट विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, पहली बार में यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब बताओ विनम्र, यूनिक का मतलब क्या होगा यहां पर, अलग अलग। आपसे उम्मीद भी यही थी, इंग्लिश पढ़ रहे हो ना तुम तो यहां पर। अब यूनिक का मतलब सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन कौन देती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तुमसे उम्मीद भी यही थी हमको। ठीक है, और नो सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है पैरेलल लाइंस। ये इंग्लिश नहीं चल रही है बेटा, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया कि मतलब जिनके जो सॉल्यूशन हो वो एक भी ना हो, मतलब वो कहीं पे भी क्या ना हो रही हो, इंटरसेक्ट ना हो रही हो। तो भाई देख लो पहली बार में, ये पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, दूसरा तो खैर इजी है, पहला बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा सा हम लोग को जनरल फॉर्म में लिखना होगा। देखना बेटा एक बार, 3x प्लस वाई और बराबर 1। ठीक है, चलो देखा बेटा, पहला केस यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बेटा तुम चले जाओ, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 अपॉन b1 अपॉन b2, वो भी कैसा, नॉट इक्वल, यस और नो। a1 कितना है, a2 कितना है, b1 कितना है, b2 कितना है, तो 3 टू द, यानी कि k की वैल्यू 6 को छोड़ करके, नहीं समझे आप, अगर इस इक्वेशन में एक k की वैल्यू 6 को छोड़ करके आप कोई भी रखो, है ना, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आप समझ रहे हो बात को, ये इस कंडीशन का मतलब हो गया, समझ गया ना। 6 नहीं रख सकते बस, आप नहीं समझे अभी आप बात को, ठीक है चीज। नंबर नेक्स्ट, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन का मतलब क्या, a1 अपॉन b1 अपॉन, बेटा सॉल्व कर लो, मैं क्या बताऊं इसमें, a1 कितना है और ये 2 अपॉन k की वैल्यू, मतलब 6 पे अब ये पैरेलल लाइन आ जाएगी, नहीं समझे अभी आप। 6 के अलावा आप कुछ भी रखते हो तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप 6 रख दोगे वहां पर आपको कौन सी लाइन मिल जाएगी, तुरंत के तुरंत ही पैरेलल लाइन मिल जाएंगी। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा इस तरीके से। बेटा जी देखिएगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा था सेमी पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, बढ़िया क्वेश्चन। सेमी पैरामीटर, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। अंश पैरामीटर बताइयो रेक्टेंगल का, हालत देखिए आप,
ये x है और ये y है। बोलो जी क्लियर। आपसे टीचर ने बोला सबसे पहले पैरामीटर की बात करते हैं, ठीक है बच्चा। पैरामीटर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस, है ना, ये हो गया हम लोग के पास पैरामीटर, क्लियर। लेकिन उसने यहां पर हमको क्या दिया है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, हाफ, ठीक है। तो यानी कि सेमी पैरामीटर का मतलब, सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया 2 तो हट गया, तो खाली क्या बचा, और कितना दे रखा है हम लोग को, तो एक इक्वेशन कितनी आ गई बेटा, बोलो जी क्लियर। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है हुज लेंथ, लेंथ कौन है यहां पर, x, ध्यान से समझना। हुज लेंथ इज मतलब इक्वल्स टू 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि प्लस y। अब ये वाली इक्वेशन हम लोग कहां पे रख दें जरा बताओ आप लोग, ये यहां पे। तो 36 बराबर 4 प्लस, ये इधर लेकर आओ, बराबर कितना बचा बेटा, 2 कितने जा, y की वैल्यू 16। अब ये वाली वैल्यू आप यहां पे रख दो, तो 4 प्लस, यानी कि x की वैल्यू कितना मीटर आया, 20 मीटर। कह रहा था एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इतना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्वियस बात है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। कितनी डिग्री, 90 डिग्री, बहुत बढ़िया बात है। और अभी के लिए एक काम कर लेते हैं, इसके बेस को मान लेते हैं x और इसके हाइट को मान लेते हैं y, है ना। तो आपको पता है भाई ये कितना होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय विच इज 30। तो x इंटू वाई बराबर, इक्वेशन कौन सी आ गई, बहुत बढ़िया बात। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ इट्स हाइट, हाइट कौन है जरा बताओ, y। इफ इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स लेंथ, यानी कि 7 इंटू y की वैल्यू कितनी आ गई, 7x। मोर देन है, सॉरी बेटा, 7 प्लस x, ये वाली वैल्यू बेटा यहां रख दो। तो x ब्रैकेट में 7 प्लस बराबर बेटा, सॉल्व कर लो यार, माइनस, तो x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 7x माइनस 12 5 दा कितना होता है, 12 5 दा ये x माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, कौन कॉमन आएगा, माइनस, तो ऑब्वियस बात है x प्लस 12 और ये कितना बचा, तो 12 तो नहीं आ सकता, तो x बराबर कितना आएगा, ये वाली वैल्यू आप वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज द आंसर। कह रहा है 2 नंबर्स का सम है, तो लेट बी द 2 नंबर बी, लेट बी द 2 नंबर्स आर x एंड y। 2 नंबर्स का सम x प्लस y इज इक्वल टू इक्वेशन द लार्जर नंबर। लेट सपोज दोनों में से किसी को भी एक को लार्जर मान लो, आप x को मान लो लार्जर, तो जो लार्जर नंबर है ना वो 5 मोर देन है 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर वन विच इज 4y, ठीक है। ये वाली वैल्यू कहां रख दो, 4y प्लस 5 और प्लस कितना y बराबर, ये हो गया 5y बराबर 85 माइनस विच इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू यहां रख देना, आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है जी। अगले देखो बेटा, अब हल्के हल्के टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं अब, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ गए, ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अगर एक चीज नोटिस करो, हमने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही 2 डिजिट नंबर क्या होता है। 2 डिजिट नंबर होता है 10x प्लस y। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स कौन कौन सी हैं उसके अंदर, x है और कौन है, तो x प्लस y का सम कितना दे रखा है, इक्वेशन, बहुत बढ़िया बात। कह रहा है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, अब जरा ध्यान से देखना, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, यहां से सुनना, वर्ड प्रॉब्लम यहां से अच्छा है, जो डिजिट्स हैं ऑफ द नंबर की
आर, उनको क्या करा जाता है, रिवर्स, मतलब अब एक्स वाई था, इसको रिवर्स करके क्या कर दिया जाता है, वाई एक्स, ठीक है। देन द नंबर फॉर्म्ड 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, वो ओरिजिनल नंबर का 27 मोर देन हो जाता है। समझ रहे हो ना बात को, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आपने डिजिट को रिवर्स करा तो डिजिट क्या कर दिया अब आपने, तो ओरिजिनल ये था, इसमें कितना ज्यादा हो गया ये, समझ गए बात को। तो इसको क्या लिखोगे, 10y प्लस, इसको क्या लिखोगे, 10x प्लस प्लस, ये इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, कहीं ले जाओ, आपको जो अच्छा लगे वहां ले जाओ यार, वहां लेके चले जाओ। 10x माइनस प्लस वाई माइनस प्लस का 20 इक्वल्स टू 10x में से ये गया, इसमें से ये गया, ये प्लस का बराबर बेटा 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई, 9 3 ज़ा 9 तो 0 में चले गया, तो इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन कौन सी बन गई हमारी, सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व कर लो, तो बेटा x प्लस वाई बराबर 9 और ये है x माइनस वाई, इसको इधर लेके आओ -3, y से y, x और x कितना हो गया, 9 में से 3 गया, 2 कितने था, x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू वहां रख दो, तो 3 प्लस वाई बराबर, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, 6, यानी कि नंबर था एक्स वाई, यानी कि 30 कितना, ये हो क्या है, इन विच द फर्स्ट नंबर इज मेड बाय 2 डिजिट एंड द सेकंड नंबर इज मेड बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ द डिजिट। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो उसने क्या कहा, पहले तो जरा बताओ 2 डिजिट नंबर होता क्या है, 2 डिजिट नंबर विच इज इक्वल्स टू 10x प्लस और नंबर होगा एक्स वाई, यस और नो। उसने क्या बोला था, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इन विच द फर्स्ट नंबर इज मेड बाय द 2 डिजिट एंड द सेकेंड नंबर इज मेड बाय द इंटरचेंजिंग, यानी कि कितना 10x प्लस वाई और दूसरा है ना बेटा इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, कितना है 66 ना बेटा, तो 10x प्लस वाई पर 10x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है बेटा, बेटा 10x और x कितना हो गया, ये 11 बराबर 11 कॉमन लो, 11 कितने था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, आगे क्या कह रहा है बेटा, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स आर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये कितना हो गया, x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहां रख दो, y की वैल्यू, नंबर कितना आ गया और इंटरचेंजिंग नंबर, दिस इज द प्यारी सी नंबर। चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इफ वी एडिट 1 टू द न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो पहले तो एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लो, है ना भाई, x अपॉन वाई, विच इज वेरी इजी। 1 ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर में और नीचे से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आंसर कितना आता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, आया हुआ है बोर्ड में इसलिए करा दिया, -1 -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस की। अगला बेटा कह रहा है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अब किसे सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में क्या ऐड करा जाता है, फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है, तो ये 2x बराबर y प्लस, तो भैया 2x माइनस वाई बराबर कितना, इक्वेशन 2 हो गई। अब सॉल्व करना, मैं क्या ही बताऊं, सॉल्व तो आप लोग कर ही सकते हो वैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कैटोम हो गई, ये गया माइनस का x, ये हो गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो जी क्लियर। ये वाली वैल्यू आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x माइनस वाई बराबर -2, इक्वेशन 1 में रखी है मैंने, ये इधर लेकर आओ, 3 + 2 बराबर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा वो होगा बेटा हमारे पास 3 अपॉन कितना, y, बोलो जी क्लियर। चलिए बेटा शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा फील करा करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह क्या रहा है, मैथ्स थोड़ी सी ना थोड़े कंसेप्ट से थोड़ा पढ़ के आती है मैथ्स।
कह रहा है 5 years ago, आज से 5 साल पहले नूरी 3 गुना थी सोनू की एज से, और आपसे पूछ रहा है 10 years later, मतलब 10 सालों के बाद नूरी ट्वाइस हो जाती है सोनू की एज से। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए उनकी सोनू की और नूरी की एज क्या होगी। तो पहले ये तो पता कर लो एज है क्या उनकी, है ना। तो भाई नूरी एज कितनी मान लो और सोनू की एज कितनी मान लो, है ना। आगे ईयर लगा दिया करो, टीचर को अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब 5 साल पहले तो 5 years एगो, ऑब्वियस बात है दोनों कम होंगे, ये x -5 होंगे और ये भी y -5 होंगे, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है नूरी बात थ्राइस 3 गुना हो जाती है सोनू की एज की, है ना। तो ऑब्वियस बात है सोनू की तरफ क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, इधर बोल रहा हूँ। आप चाहो तो कर लो, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है 10 years later, तो आफ्टर तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी x प्लस और इनकी, है ना, ट्वाइस हो जाते हैं तो यहां क्या लग जाएगा 2, तो ये हो गया x + 10, इसको अपॉन में ले आओ, सॉल्व कर लेना बेटा आप, सही है, आंसर आ जाएगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक ट्राइंगल है, आपको भी पता है बेटा एक ट्राइंगल होगा अगर, तो ऑब्वियस बात है उसमें 3 एंगल होंगे, एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल सी। आपको एक कंडीशन दी है उनने, एंगल सी बराबर थ्राइस ऑफ एंगल बी और बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल, मानते हो बात को, है ना। तो यार सबसे पहले तो ये बताओ तीनों एंगलों का सम कितना होगा, ये तो सबको पता है कितना। अगर मैं कहूं कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, तो 180 माइनस कितना, मानोगे कि नहीं, अरे बोलो बेटा, क्लियर है। मैं आपसे कहूं एंगल सी सीधे किसके बराबर दे रखा है, ट्वाइस ऑफ, मानोगे कि नहीं। एंगल सी ऐसी रहने दो ट्वाइस, एंगल ए प्लस बी की जगह कितना दे रखा है 180 माइनस, तो बेटा एंगल सी इज इक्वल टू 360 माइनस का 2 एंगल, ये बेटा इधर लेकर के आओ, बराबर बेटा ये कितने एंगल सी हो गए, तो 3 से इसको, एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो जी, क्लियर होती है बात, है ना। अब आप एक चीज देखो, एंगल सी किसके बराबर है, तो एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल, तो एंगल सी की जगह कितना है 3 कितने था, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, है ना। अब एंगल ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता ही है कैसे निकालोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर, है ना बेटा, एंगल ए निकालना है, बी कितना है, ये कितना है, बराबर, तो एंगल ए बराबर 180 माइनस 100, कितने डिग्री आ गया बेटा, यानी कि एबीसी की वैल्यूज कितनी आ गई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन इससे पहले वाला भी अच्छा है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा उसमें इक्वेशन क्या बनेगी यार। ठीक है, उसको मैं एक बार ट्राई करूंगा पहले, क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो आप लोग, बढ़िया है। 180 डिग्री याद रखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ऑब्वियस बात है आप इनको ऐड कर लो, 3y माइनस 5 प्लस माइनस 7x प्लस 5 और इनका सम कितना हो गया, सॉल्व कर लो बेटा। तो -7x 5 से 5 इक्वेशन, ऐसे बेटा अगला कौन सा आ जाएगा, ये वाला और ये वाला,
बराबर, तो 4y माइनस 4x, 4y माइनस 4x, 4 कॉमन ले लो आप लोग, कितना आ गया बच्चा जी? सॉल्व कर देना दोनों इक्वेशंस को, x और y की आपकी क्या आ जाएंगी? वैल्यूज। ठीक है बच्चा जी, ये लो,